दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट को आपके सामने लाए हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ या फिर पियाजे का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन। अगला प्रश्न है विकास उत्पाद है अधिगम का, अभ्यास का, अधिगम तथा परिपक्वता का या परिपक्वता का। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम और तथा परिपक्वता का। अगला प्रश्न है सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। अगला प्रश्न है 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है 1000 शब्द, 3000 शब्द, 6000 शब्द या 11000 शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 शब्द। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? त्रिआयाम सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत, द्विआयाम सिद्धांत या बहुआयाम सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिआयाम सिद्धांत। कंधे एवं सीने तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेस्मर के किस वर्ग में आते हैं? पिकनिक्स, एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स या फिर डिसप्लास्टिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है ध्यान व रुचि का, प्रेरणा व पुनर्बलन का, वैयक्तिक भेदों का या फिर वंशानुक्रम व वातावरण का। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणा व पुनर्बलन का। अगला प्रश्न है ZPD संबंधित है स्किनर से, पियाजे से, वाइगॉस्की से या फिर वुडवर्थ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगॉस्की से। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक प्रभावशाली है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या सामाजिक वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। अगला प्रश्न है बुद्धि से संबंधित है अच्छी तरह निर्णय करना, तर्क करना, समझना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रमन मैरिल स्केल, प्रमन स्टैनफोर्ड रिवीजन, बीने साइमन परीक्षण या फिर बर्ट लंदन रिवीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीने साइमन परीक्षण। अगला प्रश्न है पियाजे के बौद्धिक विकास के पूर्व प्रत्यात्मक चरण की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 4 वर्ष तक, 4 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 2 से 4 वर्ष तक। अगला प्रश्न है स्प्रैगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? मूल्य, स्वभाव, शारीरिक रचना या मनोवैज्ञानिक गुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य। अगला प्रश्न है एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 250, 260, 270 या 280। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 270। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? द्विविमीय, चतुर्भुजाकार, एकल या त्रिभुजाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है मानसिक विकास का परिणाम होता है बालक की याद करने की योग्यता में वृद्धि, बालक की सामाजिकता में विकास, बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, उनकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। अगला प्रश्न है उच्च बौद्धिक विकास किस प्रकार के बालक से संबंधित है? प्रतिभाशाली,
जड़ बुद्धि बालक, औसत बालक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार का बालक समस्यात्मक बालक कहलाता है? मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक या चोरी करने वाला बालक? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चोरी करने वाला बालक। जब कोई छात्र अपनी कल्पना एवं बुद्धि द्वारा नई वस्तु का निर्माण कर लेता है तो वह कहलाता है प्रतिभाशाली छात्र, सृजनात्मक छात्र, असाधारण छात्र या अपराधी छात्र? तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक छात्र। अगला प्रश्न है, अमूर्त चिंतन की आवश्यकता होना किस प्रकार के बालक की विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक, सामान्य बालक या मंदबुद्धि बालक? तो इसका आंसर होगा प्रतिभाशाली बालक। अधिगम के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्लार्क, लियोनार्ड, सिगमंड फ्रायड, कर्ट लेविन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, का निर्माण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्लार्क, लियोनार्ड, अब्राहम मैस्लो, कर्ट लेविन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा अब्राहम मैस्लो। अगला प्रश्न है, शिक्षण चरों में छात्र है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आश्रित चर। फ्रोबेल ने निम्न में से किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया? बालोद्यान पद्धति यानी किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट विधि या फिर डाल्टन पद्धति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालोद्यान पद्धति यानी किंडरगार्टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन डीवी द्वारा लिखी गई है? एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, न्यू होलोपीज? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न है, अधिगम सिद्धांत का संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, हल, गुथरी या फिर गैने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, सूत्र सारांश निष्कर्ष किस शिक्षण पद्धति के सोपान है? आगमन, निगमन, विश्लेषण या समस्या समाधान? तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रथम संघटक कौन सा है? आवश्यकता, अंतर्निरोध, प्रोत्साहन या फिर अभिप्रेरक? इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता। अधिगम को तलरूप दिया? टॉलमैन, लेविन, थॉर्नडाइक या फिर वाटसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेविन। अगला प्रश्न है, व्यापक कक्षा शिक्षण संबंधित है बड़े बड़े कक्षा कक्ष से, शिक्षकों की आवश्यकता से, छात्रों के कम होने से, कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।